अनोखा तरीके का ये धरना दिया जा रहा है। अभी यहाँ देख रहे हैं ये शादी का मोर टंगा हुआ है, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये किस तरह से ये कैसा धरना है जहाँ मोर टंगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन है। यूनिक प्रेजेंटेशन देने का उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की तरफ से, ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से हज़ारों बार धरना दिया गया, लेकिन उस धरने में सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। तो इसलिए इस बार पूरी बाराती लेके हम सब लोग आए हैं और दुल्हन लेके जाएंगे। दैट मीन्स इसमें दूल्हा कौन है? नियोजन लेके जाएंगे, यानी कि दूल्हा के तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दुल्हन जो है नियोजन है, और हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु सारे बाराती हैं। तो बाराती आके लेके आए हैं और नियोजन लेके जाएंगे। और ये लोग कौन है? और ये हमारे माननीय जो है माननीय नेतागण है, जिसके बलबूते पे आज देश दिखना चाहिए अच्छा से, जिसके बलबूते पे पूरी देश चल रही है, राज्य चल रही है, विधि व्यवस्था चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। हमारे माननीय गार्जियन महोदय मंगल पांडे सर, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिंह जी और सम्राट चौधरी जी, जो कि ये सम्राट चौधरी सर, अरे ये तो अपने मुख से इसी गर्दनी में आग में आके बोले थे कि मैं नियोजन दे के रहूंगा, आपके साथ अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ा अन्याय तो आज ये कर रहे हैं कि कुर्सी मिल गई है, पगड़ी भी उतर गई है। आज इनका पता नहीं वर्डों का क्या है, शब्द का क्या है, किस मुख से बोल के गए थे यहाँ से कि नियोजन देंगे आप लोगों को। कोई ना कोई सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह की जो है सो कि आश्वासन नहीं मिल रही है, तो अन्याय हो रहा है। और आज आश्वासन ये खुद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार में आज खुद बैठे हुए हैं। बताइए, ये सारे सरकारी चेहरे, सरकारी आला अधिकारी, हमारे नेता ये जो है गार्जियन जो हैं, ये हमें नियोजन क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमारे भाइयों को प्रशिक्षण मिल चुका है। 2 बैच में लगभग 50 से 60 हज़ार प्रशिक्षित। क्या है आपकी मांग? यहाँ पे सबसे बड़ी मांग तो ये है कि कितनी मांगे हैं आपकी? 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग में ये सारे मांग है हमारे, जो कि आप देख रहे हैं। हाँ, इसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाए, यानी कि रोजगार दिया जाए। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पहला मांग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम अपने बजाबते से अपनी मांगों का लिस्ट यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। तो हमारी पहली मांग है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाए। दूसरा मांग है बिहार सरकार को स्वास्थ्य विभाग में किसी न किसी संगठन के माध्यम से सरकारी एम्बुलेंस सेवा में सेवा करने का अवसर इन ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को दिया जाए, जो कि ट्रेंड है। आज एम्बुलेंस सेवा में वैसे लोग हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि पेशेंट का हाल क्या है, और ये लोग प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, और इन लोगों को एम्बुलेंस पे अगर रख दिया जाए तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है। तीसरी मांग है हाईवे पर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा ट्रॉमा सेंटर और प्राथमिक उपचार केंद्र हाईवे पे खोला जाए। क्योंकि आप जानते हैं हाईवे पे जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि वहाँ से सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाता है पेशेंट, और वहाँ लाखों लाख का बिल बन जाता है। वहाँ पे हमारे गरीब घर के जो लोग होते हैं वो कर्ज के तले डूब जाते हैं, मर जाते हैं उसी शोक में। बीमारी से तो कम, एक्सीडेंट से कम, वो कर्जे तले वो ज़्यादा मर जाते हैं। चौथी मांग है पुलिस प्रोटेक्शन हमें दिया जाए। हाँ बिल्कुल साथियों, जिस तरह हमारे MBBS डॉक्टरों को ये प्रोटेक्शन दिया गया है, पुलिस का प्रोटेक्शन, चूँकि हम लोग इतने खतरे से खेलते हैं, हम लोग मतलब कि दिन रात की परवाह न करते हुए, पता चलता है किसी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कोई गोली मार दिया, कोई एक्सीडेंट में उड़ा दिया, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हादसा आए दिन होता रहा है। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनको क्या होता है कि लोग घेर लेते हैं चारों तरफ से, जबकि वो रात में भी सेवा देते हैं। तो सबसे पहले पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। पहला है पांचवा जो है क्लिनिकल एक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि क्लिनिकल एक्ट हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को इसलिए अब नहीं लगना चाहिए कि सभी ट्रेंड हो गए हैं, सभी प्रशिक्षित हो गए। तो क्लिनिकल एक्ट को हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को उससे निजात मिलनी चाहिए। उसके बाद छठा है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 11 लाख रुपये की मुआवजा सरकार से हमारी मांगे हैं। 11 लाख रुपए की मुआवजा मिलनी चाहिए। इस बात तो जोरदार ताली बजाइए साथियों। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली क्या मांग है? आत्मा मांग जो है बिहार के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग में VHW को पोस्ट पे पंचायत स्तर पे, उनको अनुमंडल स्तर पे, आपको जहां लग रहा है बहुत सारे सीट खाली है वहां पे आप इन लोगों को अपॉइंट करिए। ठीक है। उसके बाद 8वां मांग है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्मित ट्रॉमा सेंटर पे प्राथमिक उपचार केंद्र को
टोल प्लाजा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ताओं को केवल अवसर दिया जाए। वहाँ पे खोला तो जाए, सरकार का क्या करती है, खोल देती है, लेकिन अवसर किसको मिल जाता है, वो जो बाहर से मोटे मोटे डिग्रियाँ लेके आए हैं। अरे बहुत, ये सब लोग भी हैं उस लायक। बिल्कुल, आप प्रशिक्षण दिया आपने, इन लोगों को रोजगार दिया। नौवीं मांग, किसी न किसी आपदा में जो शिक्षकों को लगाया जाता है, प्राइवेट एजेंसियों को हायर किया जाता है, तो वैसे लोगों को कोई अनुभव नहीं है स्वास्थ्य सेवा का, लेकिन उन लोगों से स्वास्थ्य विभाग में सहयोग लिया जाता है, उनसे डाटा मांगा जाता है, तो वैसे लोगों की जगह इन लोगों का उपयोग। जिस प्रकार कोरोना में जो है ये लोग मदद किए थे, इसी प्रकार से आपदा के समय में आप चाहते हैं कि ये ट्रेंड लोग मदद, बिल्कुल, आपदा के समय ट्रेंड लोग मदद करें, ये मांगे जो है जो हमारी है। उसके बाद 10 मांग, सरकार के सेवा निवृत्त असैनिक चिकित्सा पदाधिकारियों एवं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के स्वास्थ्य प्रबंधक बोर्ड बनाकर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्णय ले सरकार। बिल्कुल, ये जो है जितने भी हमारे बड़े बड़े लेवल से जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो निर्णय लिया जाता है, तो उसमें एक बोर्ड में हमारे भी मेंबर्स हो, हमारे एसोसिएशन के भी मेंबर्स हों, जो कि अपनी बात रख पाए। पता चलता है वो लोग कुछ निर्णय ले लेते, पता ही नहीं चलता है कि क्या आगे जो है सो कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11वीं मांग और लास्ट मांग है, बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एम्स एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सेवा करने का अधिकार दिया जाए। यानी कि कुल मिला के अगर इतनी मांगे सरकार से जो हम लोगों ने रखा है, बहुत ही जायज़ मांग है और वो ईजिली पूरा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है पूरा करना। और ये ज़रूरी है हमारे बिहार सरकार को, स्वास्थ्य व्यवस्था को इन सारी मांगों को अगर पूरा कर दे तो उनकी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से चलने भी लगेगी और हमारे प्रशिक्षित चिकित्सक बंधुओं को रोजगार भी मिल जाएगा। आप ये जो मांग के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं, इन 11 सूत्री मांगों को लेकर के आपके सारे मांग जायज़ है, जो ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं के हक में जाता है। सरकार आपकी अगर बात नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, 11 तारीख से धरना पे, अनिश्चितकालीन धरना पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर बैठे हैं और हर जिला इनके सपोर्ट में, बिहार के 38 जिला इनके सपोर्ट में है और 38 जिला में लाखों करोड़ों लाखों लाख, यानी कि बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक तो अभी 50 से 60 हज़ार है, लेकिन अभी लाखों ग्रामीण चिकित्सक है। लगभग एक आंकड़ा के हिसाब से 11 से 15 लाख के बीच हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो और भी डिग्री लेके, कोई ना कोई डिग्री लेके, जैसे MSW है, CCH है, या फिर CSC, बहुत सारे डिग्री जो है पैरामेडिकल डिग्री लेके वो लोग बैठे हुए हैं। तो उन सारे लोगों का जो डिमांड है, और सारे लोगों का अगर नहीं हो तो वो सारे लोगों की एक आवाज़ है, एक आवाज़ है। उस एक आवाज़ के तहत सरकार को इस बार मार झेलनी पड़ेगी, बहुत सी मार। जैसा कि आप देख रहे थे कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा ये गर्दनी बाग में जो धरना दिया गया है, ये 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार अपने बातों पर बिल्कुल अडिग है कि सरकार अगर हमारी बात को अगर नहीं सुनती है तो इस बार हम सरकार को नाको चने चबाने को मजबूर कर देंगे। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अब की बार हमें नियोजन 2025 की खाओ कसम, 2025 की खाओ कसम, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे हम। 2025 सर, गर्दनी बाग तो अभी झांकी है, गर्दनी बाग अभी झांकी है, गांधी मैदान भरना भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धरना स्थल पर कितने दिनों से बैठे हैं और आप तक कौन से लोग मिलने के लिए आए हैं? एक भी कोई आदमी नहीं, कोई आदमी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार अभी वाच कर रही है हम चिकित्सकों को, जो हम लोग की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, और इस धैर्य की घड़ी में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो इनका सपोर्ट के लिए सभी पूरे बिहार से ग्रामीण चिकित्सक प्रतिदिन आ रहे हैं। तो लगभग आज 12वां-13वां दिन है और इस बीच इनको आश्वासन आया है सरकार से कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक ठोस कदम के साथ कोई ऐसी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है जिसको लेकर के हम लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ है, और उस आक्रोश का बदला सरकार से लेके रहेंगे, है कि नहीं? तो आप लोग इस आक्रोश का बदला किस तरह से लेंगे? आप लोग चुनाव से लेंगे। सरकार को अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, कुछ लोग बात कर रहे थे कि मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को एकदम 48 से 72 घंटे के हड़ताल पर हो जाऊँगा, जिससे कि सरकार को ये दिखा दूंगा चिकित्सा, अगर ग्रामीण चिकित्सक अगर ना हो तो देश और राज्य में क्या हाल है। बिल्कुल सही बात है, वाकई ये 100% नहीं 200% सत्य बात है। आज जितने भी MBBS सर
प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई लिखते हैं, इंजेक्शन लिखते हैं, उसको कौन देता है? हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई देते हैं। आज छोटा मोटा जिस गरीब के पास 5 रुपए की टेबलेट खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसे भी आज हमारे समाज में लोग हैं, उनको दवाई कौन देता है उधार? हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई देते हैं। बाकी यकीन मानिए तो क्या जेनेरिक सप्लाई जो होता है, जेनेरिक सप्लाई PSC में, CHC में, वो भी जेनेरिक सप्लाई होता है और उसको पेशेंट क्या कहते हैं 100% ठीक होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन वैसे लोग वैसे दवाई के भरोसे हमारे बिहार की 5 व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती है। इसके लिए तो अगर ग्रामीण चिकित्सक 24 घंटे हड़ताल पे बैठ जाए तो सरकार के PSC, CHC, सदर, मेडिकल में जगह नहीं बचेगा, उसके अधिकारी को पानी पीने का देखने के लिए कोरोना काल में आपको मिल चुका हुआ है। कोरोना काल में आप देख MBBS जितना नीरो थे सब लोग अपना बंद कर लिए थे। कोरोना काल में सब लोग अपने पर्दा लगा कर दूर से देख रहा था, लेकिन हम लोग गरीब आदमी थे, घर पर जा करके बिना गलत पे जा करके हम लोग घर कर इलाज किया करते थे। साथ में उस बार बोले थे पहले से कि ग्रामीण चिकित्सक बहुत ही आगे, आज उनको भूल गए। जब जब याद पड़ता है तब ग्रामीण चिकित्सक याद आते हैं उनको, दुख में सुख में कभी याद नहीं करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। और जो है रात्रि सेवा में जितने ग्रामीण डॉक्टर जो सेवा दिए हैं वो सब आशा लगा के दिए कि हम लोगों को भी जगह मिल जाए, लेकिन भरोसा देके सरकार जगह नहीं दिया। और रह गई बात कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर आज यहाँ आए। आज का धरना अगर नहीं सुनवाई लिया तो हम लोग आज भूजा खाए हैं, कल होकर हम लोग पानी भी नहीं पिएंगे, यहीं पर सोएंगे, रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन उसको जब तक सुनवाई नहीं होगा इसका कोई इलेक्शन में तो हम लोग इसका दिखाएंगे। आज तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं। अगर हमारी सरकार इस मांग को नहीं मानती है, अगर यहाँ नहीं हम लोगों का खबर लेती है तो हम लोग आप लोग भी दीजिए, हजारों की संख्या में यहाँ है जो उपस्थित होंगे। और लास्ट में हम लोग हमारे जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं आक्रोशित होकर के बहुत अगला कदम जो होगा भयावह होगा, जो सरकार को दिखाई देगी, इसका परिणाम उल्टा होगा। और सभी ग्रामीण चिकित्सक में धीरे धीरे आक्रोश काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है अभी तक कोई सुधि नहीं ली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 फरवरी से ही बैठे हुए हैं, आज 22 तारीख हो गई, 11 दिन हो गया, अभी तक कोई सुधि नहीं ली है। लास्ट में हम लोग सारी स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ करके, गांव के क्लिनिक छोड़ करके यहाँ बैठ जाएंगे, रात दिन धरना पर बैठेंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था गांव में जो हम लोग देख रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक सारा जो इसका संभाल रहे हैं, सरकार को ये भारी पड़ जाएगा। इसी के साथ आपकी उम्र तो काफ़ी हो गई है और ग्रामीण चिकित्सक है, और अब तक अभी आपकी सर्टिफिकेशन हुई है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, तजुर्बा नहीं है, नहीं किया जा सकता है, समायोजन नहीं किया सकता है, ऐसा मैंने सामने नहीं आ रही, लेकिन उसके मन में यही चल रहा है। तो क्या हम तो ग्रामीण चिकित्सक जितने हमारे भाई हैं उनको सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, अंशु तिवारी जी का अगर ऑर्डर हो, अंशु तिवारी जी का अगर ऑर्डर हो तो हम लोग टोटल आदमी 72 घंटा के लिए पूरे हड़ताल पर बैठ जाए और देखें कि MBBS क्या करते हैं। उनके हॉस्पिटल में जगह क्या, जो लाश बिछा जाएगा उसको उठाने के लिए सरकार के पास ताकत भी नहीं है कि सरकार उठा सके। क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर चाहता है कि ग्रामीण चिकित्सक जितना सेवा दे रहा है उतना MBBS देहात में आज तक दिया नहीं है, न दे पाएगा और न दे पाएगा। कहाँ से आते हैं? और हम तो रूनी ब्लॉक से आते हैं, नहीं सीतामढ़ी से आते हैं। लड़ाई को जारी रखना है, आगे बढ़ाना है। निर्णय दिया हर पंचायत सरकार का जो है उपकेंद्र गोबर गोइठा ठोकाता है, स्वास्थ्य कर्मी तैनात नहीं है, खाली है, जगह दे नहीं रहे हैं। अब इनका मतलब तो सही सही बात है, सीटी मारने वाला, डीसिल मारने वाला जो 22,000 महीना लेता है क्या करता है? एक ड्राइवर आदमी जो रात में अगर उसको फ़ोन कीजिएगा तो उसकी पत्नी कहती है माथा दुखाई जाए, नौजत हुई, लेकिन डॉक्टर 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में जाता है, जब इलाज आता है उसको पैसा का परवाह नहीं रहता है। ये तो ग्रामीण चिकित्सक का देन है। पहले तो ट्रेन था तो लोग उसको झोला छाप कहाँ करते थे,
जी अब तो प्रशिक्षित हो गए हैं, अब तो सरकार को जगह देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका मनसा में वोट है, कहीं ना कहीं से मन में संतुष्टि नहीं होगा या क्या है, ऐसा काहे कराए, नहीं उनको ट्रेनिंग चाहिए, नहीं एग्जाम लेना चाहिए, नहीं प्रैक्टिकल कराना चाहिए। यहाँ पर और आइए एक मिनट चलिए एक बार वही आज मेरे यार के साथ चलिए अब बर्दाश्त नहीं हो